Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with Botanist. Today is the lecture number 2 on bone. In this lecture, I am going to explain osteon system और हाइवर्जियन सिस्टम. स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम लॉन्ग बोन को डिस्कस कर चुके हैं. हमने कहा था कि जो लॉन्ग बोन का जो एंड है इसे कहते हैं एपिफाइसिस, इसको भी और इसको भी, और दरमियान में जो एरिया है इसे कहते हैं डायफाइसिस, और ये दो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसे कहते हैं मेटाफाइसिस. स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है डायफाइसिस वाला, इसमें हमारे पास कौन सा बोन था? कॉम्पैक्ट बोन था. स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्पैक्ट बोन है इसके बाहर का जो मेम्ब्रेन है ये वाला इसे कहते हैं पेरिओस्टियम, इसके अंदर का जो मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं एंडोस्टियम. तो हम ये जो कॉम्पैक्ट बोन है इसकी जो दो मेम्ब्रेन है, एक हमारे पास ये आउटर मेम्ब्रेन है पेरिओस्टियम, और एक हमारे पास ये इनर मेम्ब्रेन है जिसे कहते हैं एंडोस्टियम. इस एरिया को हम जूम इन करते हैं. पेरिओस्टियम से लेकर एंडोस्टियम तक ये वाला जो एरिया है हम जूम इन करते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोग हमेशा एक बात जहन में याद रखें कि जो ऑस्टियन है ये सिर्फ कॉम्पैक्ट बोन में पाए जाते हैं. ये यूनिट है कॉम्पैक्ट बोन की यूनिट्स हैं, या हाइवर्जियन सिस्टम भी इसे कहते हैं. और ये जो कॉम्पैक्ट बोन स्टूडेंट्स कौन से बोन्स में पाए जाते हैं? जो लॉन्ग बोन है उसमें पाए जाते हैं. अब लॉन्ग बोन जो है वो भी किसके? जो मैमल्स हैं, जो मेमिलियन है, उनके लॉन्ग बोन का जो कॉम्पैक्ट बोन का जो एरिया है उसमें ये हमारे पास ऑस्टियन पाए जाते हैं. इसका मतलब है स्टूडेंट, जो ऑस्टियन है ये बर्ड्स, रिप्टाइल्स और एम्फीबियंस में नहीं पाए जाते. तो स्टूडेंट्स, हमने इस एरिया को जूम इन किया तो इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं. ये जो बाहर का मेम्ब्रेन है हमारे पास क्या है? ये वाला पेरिओस्टियम है, और जो ब्लैक वाला मेम्ब्रेन है हमारे पास क्या है? एंडोस्टियम. इनके बीच का जो एरिया है हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाला है. इसके बाद शुरू हो जाता है बोन मैरो, जो कि जो मेडुलरी कैविटी है इसमें येलो बोन मैरो पाया जाता है जो कि फैट स्टोर करता है. अब देखिए स्टूडेंट, जो ये पेरिओस्टियम है हमारे पास क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है इस बोन का. इस मेम्ब्रेन में हमारे पास ब्लड वेसल होते हैं, नर्व्स होते हैं, और इनका काम है टू कीप द मेम्ब्रेन अलाइव. इट आल्सो हेल्प इन ग्रोथ. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, जो पेरिओस्टियम है इसके नीचे हमारे पास एक लेयर है, अ लेयर ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल नोन एज ऑस्टियोब्लास्ट. जो पेरिओस्टियम स्टूडेंट्स इसके नीचे लेयर है ऑस्टियोब्लास्ट सेल का लेयर है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोग हमेशा ये बात जहन में याद रखें, जो पेरिओस्टियम है इधर भी लेयर है ऑस्टियोब्लास्ट का, जो एंडोस्टियम है इधर भी लेयर है ऑस्टियोब्लास्ट का. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स बोन दोनों तरफ से बनते हैं, इसलिए जो बोन का जो फॉर्मेशन है वो क्या है? बाई डायरेक्शनल है. स्टूडेंट्स, जो ऑस्टियन का लेयर है इसके नीचे हमारे पास इस तरह कुछ लाइनिंग नज़र आती है. ये जो लाइनिंग है इसे कहते हैं लेमिना. चूंकि ये सर्कम्फेरेंस की तरफ है, सरफेस की तरफ है, इसे कहते हैं सर्कम्फेरेंशियल लेमिना. इधर भी हमारे पास जो लाइन है इस तरह की लाइन है, स्ट्रेट लाइन है इस तरह के स्टूडेंट्स, एंडोस्टियम की तरफ भी है, इसे भी कहते हैं सर्कम्फेरेंशियल लेमिना. फ़र्क क्या है? जो पेरिओस्टियम की तरफ है उसे कहते हैं एक्सटर्नल सर्कम्फेरेंशियल लेमिना, जो एंडोस्टियम की तरफ है, जो मेडुलरी कैविटी की तरफ है, इसे कहते हैं इनर सर्कम्फेरेंशियल लेमिना. इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस रिंग के नीचे अगर हम देखें तो इधर हमारे पास सेंट्रल केनाल नज़र आते हैं इस तरह के. ये जो ग्रीन कलर में आप लोग देख रहे हो क्या है? हमारे पास केनाल है. इस केनाल को कहते हैं हाइवर्जियन केनाल या ऑस्टियोनिक केनाल. इस केनाल के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल है, आर्टरीज है, वेन्स है, नर्व्स है, लिम्फेटिक वेसल है, ये पाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, इधर भी हमारे पास लेमिना है, रिंग्स है, लेकिन इधर जो रिंग्स है हमारे पास क्या है? कंसेंट्रिक रिंग्स है, जो कि क्या है? सर्कुलर है. ये तकरीबन होते हैं 20 से लेकर 30 तक. इस हाइवर्जियन केनाल के बाहर हमारे पास 20 से लेकर 30 तक मुख्तलिफ रिंग्स होते हैं जो क्या है? सर्कुलर होते हैं. इस सर्कुलर रिंग्स को हम कहते हैं हाइवर्जियन लेमिना. स्टूडेंट्स, ये वाला जो एरिया है ये वाला, इसको हम कहते हैं ऑस्टियन.
ये क्या है, ये भी एक ऑस्टियन है, ये भी है क्या है, एक ऑस्टियन है, ये भी क्या है हमारे पास एक ऑस्टियन है, यह हैवर्जियन सिस्टम है। स्टूडेंट्स इस ऑस्टियन को हम जूमिंग करते हैं कि इसमें हमारे पास किस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, एक ऑस्टियन है, इसमें हमारे पास क्या है, ये सेंट्रल किनाल है जिसे कहते हैं हैवर्जियन किनाल। इसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल है, आर्टरीज है, वेन्स है, नर्व्स है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इधर रिंग्स हैं जो कि कितने हैं, 20 से लेकर 30 तक मुख्तलिफ रिंग्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स ये जो बाहर के जो रिंग्स है, जो ये एंड ऑस्टियम की तरफ है, इधर हमारे पास ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल पाए जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जितनी भी सेल है बोन के वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। आज हम जस्ट ऑस्टियन का जो स्ट्रक्चर है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे पास आउटर जो रिंग है, कंसेंट्रिक जो रिंग है, इसमें हमारे पास ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल पाए जाते हैं। इसके अलावा इधर हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सेल है ऑस्टियोक्लास्ट, ये भी पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स इस रिंग्स के अंदर, लेमिना के अंदर हमारे पास इस तरह के स्पेसेस होते हैं, कैविटीज़ होती है। इस कैविटीज़ को हम कहते हैं लेक्यूना, जिसके अंदर हमारे पास मैच्योर बोन सेल पाए जाते हैं जिसे कहते हैं ऑस्टियोसाइट। ये जो मैच्योर बोन है स्टूडेंट्स, ये इस स्पेसिस में पाए जाते हैं जिसे कहते हैं लेक्यूना। और इस लेक्यूना से हमारे पास इस तरह की, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक लेक्यूना है, एक दूसरा लेक्यूना है जिसके अंदर क्या है, मैच्योर बोन सेल है। अब ये जो लेक्यूना है इससे हमारे पास फाइन फाइबर्स एराइज होते हैं। इस फाइन फाइबर्स को कहते हैं कैनिकुलाई। इसका काम क्या है अभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है, ऑस्टियन। और ये ऑस्टियन किसका करेक्टर है, कम्पैक्ट बोन का करेक्टर है स्टूडेंट्स, जो कि मेमिलियन की जो लॉन्ग बोन है उसमें ये ऑस्टियन जो है ये पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग देखिए ये जो किनाल है ये इस तरह हमारे पास नीचे आए होते हैं। आप लोगों को स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा होगा इस साइड पे जो किनाल है वो नीचे की तरफ आया हुआ है, और ये जो किनाल है एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी है इस तरह का। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक किनाल है हैवर्जियन किनाल, ये हमारे पास दूसरा हैवर्जियन किनाल है। ये दोनों आपस में कनेक्ट है थ्रू वॉकमैन किनाल और परफोरेटिंग किनाल। तो वॉकमैन किनाल या परफोरेटिंग किनाल हमारे पास ऐसा किनाल है जो दो हैवर्जियन किनाल को आपस में जोड़े रखता है। तो ये था हमारे पास ऑस्टियन का स्ट्रक्चर। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टियन की समझ आ गई होगी। अब जो इसमें जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स थे उनकी फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फंक्शन देखते हैं। हमारे पास पहले नंबर पे क्या था, पेरिओस्टियम। बोन इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिओस्टियम। इसमें हमारे पास ब्लड वेसल होते हैं, नर्व्स होते हैं। इसका काम क्या है, टू कीप द मेम्ब्रेन अलाइव, आल्सो हेल्प या आल्सो अलाउ ग्रोथ। इसके बाद हमारे पास क्या था, अ लेयर ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल जिसको हमने नाम दिया ऑस्टियोब्लास्ट। बिलो द पेरिओस्टियम इज अ लेयर ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। इसका काम क्या है, सिक्रीट्स बोन मटेरियल, कोलेजन फाइबर्स, प्रोटीन विच हेल्प्स इन, जिसका काम क्या है, इंक्रीज थिकनेस और डायमीटर ऑफ बोन, हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन और डैमेज बोन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, हैवर्जियन किनाल। बोन्स कंटेन न्यूमरियस राउंड किनाल्स कॉल्ड हैवर्जियन किनाल। इसके बाद क्या था, हैवर्जियन लेमिना। ईच हैवर्जियन किनाल इज सराउंडेड बाय कंसेंट्रिकली अरेंज बोनी फ्लेट्स कॉल्ड हैवर्जियन लेमिना। हैवर्जियन लेमिना कंटेन मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है विच इज कैल्सिफाइड एंड हैव कोलेजन फाइबर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, लेक्यूना था। देयर आर स्पेसेस बिटवीन एडजेसेंट हैवर्जियन लेमिना कॉल्ड लेक्यूना। These lacuna contain mature cells of bone called osteocytes. Students, next हमारे पास था कैनिकुलाई। फाइन फाइबर्स अराइज फ्रॉम ईच लेक्यूना कॉल्ड कैनिकुलाई। ये जो फाइन स्ट्रक्चर था स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ये वाले जो फाइन स्ट्रक्चर थे, ये वाले जो कि लेक्यूना से अराइज हो रहे थे, ये वाले जो थे। अब इसका काम क्या है, इसका काम है सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू द बोन सेल। जो बोन सेल है, जो एक लेक्यूना में बोन सेल है, दूसरे में जो बोन सेल है, ये जो फाइन फाइबर्स है ये दो बोन सेल को खुराक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं।
इसके अलावा क्या करते हैं, रिमूव द बोन सेल वेस्ट, जो बोन सेल वेस्ट है वो भी क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। आल्सो हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, दो सेल के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो भी इन फाइन फाइबर्स के थ्रू होता है, जिसे कहते हैं कैनिकुलाई। स्टूडेंट्स, जो हेवर्जियन सिस्टम है, ऑस्टियन सिस्टम है, इसमें हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर आ जाते हैं, हेवर्जियन किनाल, हेवर्जियन लेमिना, लेक्यूना और कैनिकुलाई। और लेक्यूना के अंदर जो हमारे पास मैच्योर बोन सेल है, ऑस्टियोसाइट, ये जो सारे स्ट्रक्चर है ये बनाता है एक हेवर्जियन सिस्टम या एक ऑस्टियन। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑस्टियन सिस्टम की या हेवर्जियन सिस्टम की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ बोन सेल को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।